हमें देख और करेंगे। तो चाहे वो हम कितने भी अकेले हो, चाहे ग्रुप में हो, अकेले में पता चलेगा? अकेले में तो कोई नहीं देखता है। वैसे तो बाबा के बहुत सारे पॉइंट्स है, ऑलवेज समझो कि तुम स्टेज पर हो, वर्ल्ड स्टेज पर, लेकिन संस्कार बनता है। कोई भी जब हम कुछ अकेले कर रहे हैं, उस समय मुझे कोई ने नहीं देखा, मैंने रूल्स उल्लंघन कर लिया, तो मुझे बहुत सक्सेस मिली, क्योंकि किसी को पता नहीं चला, मेरा काम हो गया। तो सेकंड टाइम भी अगेन मैं ट्राई करूंगी ना, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस अच्छा हो गया कि रूल्स को उल्लंघन। तो ऐसे करते करते कितने बार हम ट्राई करते करते फिर वो संस्कार बन जाता है। और जब संस्कार बनता है तब फिर सब देख भी रहे होते हैं ना, तब ऑटोमेटिक फिर लोग, दुनिया कहते कि अब पता चला तुम ऐसे करते, लेकिन एक्चुअली वो कर, तो वो था वैसे। तो फाइनली बाबा कहते हैं ना, कुछ छिपा नहीं रहता। इसलिए ये ब्रह्मा बाबा का बहुत पावरफुल स्लोगन था। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 17-10। मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा पर कैसे अटेंशन दे, सोचना, तभी सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? कृपा, आशीर्वाद। बाबा अपने बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? एक ही कृपा है बाबा की। उसके लिए भी कौन सी कृपा करते? बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, यह डायरेक्शन देना ही उनकी कृपा है। और बाप का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। देही अभिमानी के ख्यालात उल्टे नहीं चल सकते। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? सेमिनार करो। सेमिनार मतलब पूरा ग्रुप इन्वॉल्व हो, और फिर डिसाइड करो कौन सा सेमिनार करना चाहिए। खुद के परिवर्तन का। अच्छा, फिर दूसरे को कैसे करें? बाबा का परिचय दो। आज थोड़ा यूनिक आंसर है। नॉर्मली सेवा के लिए सेमिनार करेंगे ना, कि मीटिंग करेंगे। अपना अनुभव शेयर करो। बाबा कहते आज जो ऊपर बोला, बाबा कहते याद का, याद की, कितना समय हमने याद किया, कैसे याद करना चाहिए। वैसे हम बहुत कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं ज्यादातर, पर कैसे याद करें ये वाला जल्दी से नहीं करते। करते हैं। बाबा कहते हैं जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो, और फिर आपस में बैठकर सेमिनार करो कि किसने कितना समय बाप को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। ओम शांति। रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे क्या कर रहे हो? पूछ रहे बाबा क्या कर रहे हो? बाबा, हाँ, याद कर रहे हैं, जो है वो बताना। बाबा हम जो सतो प्रधान थे सो तमो प्रधान बने हैं, फिर बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। अभी बाबा आपसे आपने रास्ता बताया है, यह कोई नई बात नहीं है, पुराने ते पुरानी बात है, सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी बात है, तो द्वापर युग से भी चला आ रहा है।
परमात्मा के लिए वो स्टाइल द्वापर युग से भी चला आ रहा है। क्या कहेंगे? याद की यात्रा, सिमरण करो, याद करो, इतना तो सभी कहते ही है ना। तो बाबा कहते हैं इसमें शो करने की बात ही नहीं है। हर एक अपने अंदर से पूछे हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं, कहाँ तक, ये क्वेश्चन पूछो अपने आप, कहाँ तक। किसले भाई आप आगे आ जाए, कहाँ तक सत्व प्रधान बने हैं। बाबा कहते हैं देखो अपने आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। सत्व प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा, लास्ट तक उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। कोई भी कुछ करता है सो अपने लिए ही करता है। बाप भी कोई मेहर नहीं करते हैं। बाबा मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, उनके कल्याण के अर्थ। राइट गाइडेंस मिल जाए ये बहुत बड़ा हेल्प है, बहुत बड़ा सपोर्ट है, नहीं है लाइफ में। कंसल्टेंसी बिजनेस कितना अच्छा चलता है। जो हो जाते हैं ना रिटायर्ड अच्छी पोस्ट से, फिर बाद में क्या करते हैं उनको क्या करते हैं राहुल भाई बताएंगे। राहुल भाई अब दिखाई नहीं दे रहे हैं इस तरह। अच्छी पोस्ट से रिटायर हो जाते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, एडवाइजरी के हिस्से लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि राय राय देना। तो बाबा क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी कृपा है बाबा की, राय देना। तो कोई भी कुछ करता है सो अपने लिए। तो बाबा मेहर करते जो बच्चों को डायरेक्शन देते उनके ही कल्याणार्थ। बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं, आज बाबा ने बड़ी कंप्लेन की है, रेडी रहना। उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं। बाबा फील करते हैं देह अभिमानी मगरूर होते हैं, देही अभिमानी बड़े शांत रहेंगे। बाबा उनको कभी उल्टे सुलटे ख्याल नहीं आते। मगरूर मतलब वो अपना डींग पटना बताना। तो उनको कभी उल्टे सुलटे ख्याल ही नहीं आते हैं। बाप तो हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते रहते हैं। माया भी बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर लेती है। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। आज बहुत अच्छी रीति याद करते हैं, कल दे अहंकार में ऐसे आ जाते हैं जैसे सांडे, गिरगिट, चेंजिंग कलर। सोच भी नहीं सकते, अच्छा खासा चल रहा था, क्या हो क्या। सांडे को अहंकार बहुत होता है। गिरगिट होता है ना, कलर चेंज करता रहता है। तो बाबा को सबकी साइको भी पता है, जूलॉजिकल वर्ल्ड की साइकोलॉजी। और इसमें एक कहावत भी है, सूर्य मंडल के साज से देह अभिमानी सांडे क्या जाने। सूर्य मंडल के साज से मतलब देह अभिमान बहुत खोटा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शिव बाबा तो कहते हैं आई एम, बाबा बच्चों के लिए क्या कहते हैं, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ऐसे नहीं अपने को कहना सर्वेंट और फिर नवाबी चलाते रहे। वैसे हम कहेंगे मैं सेवाधारी हूँ, और फिर मेरी बात नहीं मानी, फील हो जाए मैं ये क्यों करूं, ये भी बाबा कहते हैं। तो फिर नवाबी चलाते रहे। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, सत्व प्रधान जरूर बनना है, ये तो बहुत सहज है, इसमें कोई चूचा नहीं, मुख से कुछ बोलना ही नहीं है। कहाँ भी जाओ बस अंदर में याद करना है। ऐसे नहीं यहाँ बैठते तो बाबा मदद करते हैं, बाप तो आई है मदद करने। बाप को तो ये ख्याल रहता है ना कि बच्चे कहाँ कोई गफलत ना करे। माया यहाँ ही घूसा मार देती है,
देहाभिमान बहुत बहुत खराब है। वो स्मेल भी अच्छी नहीं लगती। बड़ा प्राउडी है, छोटे छोटे बच्चे। हम नहीं बात करेंगे इससे, बड़ा प्राउडी है। सुना कभी बच्चों की कंप्लेन ऐसे? सुना ही होगा ना। फील होता था छोटे बच्चे में। बाबा कहते हैं तो देहाभिमान बहुत बहुत खराब है। देहाभिमान के सिम्टम्स जो रेगुलर है वो ठीक है। डीप सिम्टम्स देहाभिमान के। मगरूर, हाँ। हाँ, फील किया, हर्ट हुआ, मीटिंग में मेरी बात नहीं मानी, अब मैं बिल्कुल कुछ बोलूंगा ही नहीं। ये मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, तुम ऐसे करते हो ना, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये क्या है? हम्म। करेक्शन अच्छा नहीं लगता है, इंसल्ट फील करते हैं। करेक्शन नहीं अच्छा लगता है। रूसना। हम्म। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट मैंने देखा कि नहीं माना ना, कुछ भी नहीं बोला, जो मर्जी करो। ये जो मर्जी करो ये वर्ड स्टेटमेंट क्या है? मैं आपसे तंग आ गई। मैंने कहा कुछ जो मर्जी करो। मेरा देहाभिमान है या आपका है? मेरा है या आपका है? मेरा है ना। मैं कहती हूँ जो मर्जी करो, क्यों कहती हूँ? मेरी बात नहीं मानी, आपकी शुभ मेरी शुभ भावना है, बस। वाई इस तरफ ऐसे क्यों एंड करते हो, जो मर्जी करो? कितनी बार घरों में हम रेगुलर लैंग्वेज में बोल देते हैं, आपकी मेरी आपके प्रति गुड विशेष है, ये मेरा राय है। तो ये भी एक तरह से हम क्या दे रहे हैं? कर्स, श्राप दे रहे हैं ना, जो मर्जी करो। बाबा कहते हैं देहाभिमान बहुत बहुत खराब है। देहाभिमान में आने से बिल्कुल ही पट में आकर पड़े। बाबा कहते यहाँ आकर बैठते हो तो भी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। बाप कहते मैं ही पतित पावन हूँ। मेरे को याद करने से, इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। बच्चों की अभी वह अवस्था आई नहीं है। कौन सी? जो कोई को भी अच्छी रीति समझा सके। क्यों? किसी को भी अच्छी रीति से समझाने के लिए क्या चाहिए? कोई भी मेरे सामने आए, मैं कन्विंस कर पाऊं। ज्ञान तलवार में, योग का जौहर। बाबा की ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जौहर, राजू बहन, धार धार, शार्पनेस। तो ज्ञान में वो शार्पनेस हो, अर्थात इंटेलेक्चुअली अच्छा लगे वो तो प्लीज किया, लेकिन दिल से वो अच्छा लगे, जौहर, शार्प, दिल में उसको घाव करे। तो इंटेलेक्चुअल प्लेजर मिलता है जब हम बहुत लॉजिकली उसको समझाते हैं, लेकिन उसको अंदर से महसूस हो कि सचमुच ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं जौहर चाहिए। और फिर शक्ति भी होती है, वो जो हम बता रहे उसकी शक्ति। नहीं तो तलवार कोई काम की नहीं रहती है। मूल बात है आज बाबा का फोकस, याद की यात्रा। बहुत बच्चे उल्टे सुलटे धंधे में लगे रहते हैं, याद की यात्रा और पढ़ाई करते नहीं है। इसलिए इसमें टाइम नहीं मिलता है। बाप कहते हैं ऐसी मेहनत नहीं करो। बाबा क्योंकि इतना बिजी रहते हैं ये, पर बाबा कहते बच्चे ऐसी मेहनत नहीं करो जो धंधे धोरी के पिछाड़ी अपना पद गवा दो। एक तरफ सक्सेस है, दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बस उसमें ध्यान ही तो देना है एक्चुअली। इसमें तो फिर भी फिजिकल चाहिए, जो हम बाहर जो कर रहे हैं, आपकी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। ये आप कितना भी कहते हो मेरा मन बहुत था, लोग नहीं मानेंगे। मेरा मन बहुत था, मैं शादी में नहीं आई। और इसमें क्या चाहिए? मन का प्रेजेंस। तो
इसलिए कोई भी परिस्थिति में ये काम करना कितना इजी है। बैठे हैं, लिख रहे हैं, बाबा, बाबा लिखा रहा है या बाबा लिख रहा है, बस मैं बोल रही हूँ, क्या कहेंगे, बाबा बुलवा रहा है या बाबा बोल रहा है, करनहार करावनहार, बाबा कह रहे हैं। इसमें इसलिए तो धंधे धोरी के पिछाड़ी अपना पद नहीं गवा दो, अपना भविष्य तो बनाना है ना, परंतु सत्व प्रधान बनना है। इसमें ही बहुत मेहनत है। बहुत बड़े बड़े म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु याद की यात्रा में ही नहीं रहते। सेंटर संभालने वाले बाबा ने समझाया, याद की यात्रा में गरीब बांधिलिया ज्यादा रहती है। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करते रहते हैं, शिव बाबा हमारे ये बंधन खलास करो, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, ये भी गायन है। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो फिर कौन अच्छे स्टूडेंट रहे थे, जो अच्छे स्टूडेंट होते लौकिक में भी फिर एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। फोकस होता है ना, चाहे मतलब अगर ग्रुप भी बैठा हो ना, चुपचाप से खिसक जाएंगे, भाई पढ़ाई करनी है। तुमको भी कहते हैं, बल कहाँ भी चक्र लगाने जाओ, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। हमारा तो फिर और ही इजी है ना, गोइंग बियॉन्ड। काम कर रहे हैं, अंदर सुनते हुए नहीं सुन रहे। याद की यात्रा का बच्चे शौक रखो। उस धन कमाने की भेंट में ये अविनाशी धन तो बहुत बहुत ऊंचा है। वह विनाशी धन तो फिर भी खाक हो जाना है। याद क्या करता है व्यक्ति, चाहे कितने भी पद वाला जाए, जो फाइनली उसके जो वर्डिंग्स आते हैं वो क्या याद करते हैं उसके। करोड़ों कमाया ठीक है, ये भी बोलेंगे, लेकिन ज्यादा क्या याद करते हैं, जो फीलिंग्स, जो उसकी भावनाएं थी वो कैसी थी। बताते ना रतन टाटा का कि बकिंगम पैलेस में उनको कौन सा, हाँ, कितना सर्कुलेट हो रहा है, सुना है ना सभी ने। इतना बड़ा अवार्ड मिलना था, लेकिन वो छोड़ा केवल ये बीमार है। तो ये नहीं बोला, अवार्ड मिलता तो कोई बोलते नहीं उसको। उस अवार्ड में प्रायोरिटी किसकी रही, गए नहीं आखिर अवार्ड लेने, क्योंकि डॉग बीमार है। ये है भावनाओं की प्रायोरिटी। हम्म। तो बाबा कहते हैं, मतलब ये स्टोरी है। तो उन्होंने वहाँ प्रिंस देना था, प्रिंस ने सिलेक्ट किया ब्रिटिश क्राउन का। हाँ, प्रिंस चार्ल्स ने, वो ब्रिटिश स्टेट का वो कुछ था अवार्ड। तो हम्म, तो वो अवार्ड था और प्रिंस चार्ल्स को देना था। तो उन्होंने 11 कॉल्स आए, वो लैंड किए ना। तो वो जो जो उसके रीजन के जो हेड थे, मतलब जो भी अवार्ड देने वाले जज, उसको कॉल किया। वो सोचा पता नहीं क्या हुआ, 11 कॉल्स आए रतन भाई के, रतन टाटा के। हाँ, तो वो खाली ये बोल रहा था कि भाई, उसने बहुत कहा कि कौन दे रहा है आपको, बकिंगम पैलेस में मिल रहा है, डॉग बीमार है मेरा। तो दो ये फीलिंग्स, भावनाएं, ग्रेटनेस, वो वर्णनीय होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, उस धन कमाने की भेंट में ये अविनाशी धन बहुत बहुत ऊंचा है। वो विनाशी धन तो फिर भी खाक हो जाना है। बाबा जानते हैं बच्चे सर्विस पूरी नहीं करते, याद में मुश्किल रहते हैं। सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वह नहीं करते। सच्ची सर्विस, कई बार बाबा कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तीर एक साथ चलाओ। सच्ची सर्विस, जो बोल रहे हो उस समय आत्मा को शक्ति भी दो संकल्पों से। भल बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता है, भल ड्रामानुसार होता है, परंतु बाप फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना।
बाप कहते कोई भी काम करो, अच्छा कपड़े सिलते हो तो क्या करें? बाप को याद करो, याद में माया विघ्न डालती है। बाबा ने समझाया है, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा अपना भी बतलाते हैं, मैं रुस्तम हूँ, जानता हूँ मैं बैगर टू प्रिंस बनने वाला हूँ, तो भी माया सामना करती है। माया किसको भी छोड़ती नहीं है, पहलवानों से तो और ही लड़ती है। कई बच्चे अपने देह के अहंकार में बहुत रहते हैं। बाप कितना निरंकारी रहते हैं, कहते हैं, देखा ना कल बाबा का बताया ना, जिस तरह की पार्टी आती थी, कल सुना ना सभी ने, कैसे बाबा मिक्सिंग हो जाते थे कि नहीं ये ऐसे, ये नहीं कि मेरी स्टेटस है, चम्मच उनको नहीं आया, चम्मच से खाना तो खुद भी चम्मच छोड़ दिया, ताकि उनको फील ना हो कि बेचारे वो तो गांव वाले थे। तो बाबा कहते हैं, बाबा कितना निरंकारी रहते हैं, कहते मैं भी तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूँ। वो अपने को बहुत ऊंच समझते हैं, ये देह अहंकार सब तोड़ना है। बहुतों में अहंकार का भूत, बाबा बार बार फोकस कर रहे हैं, बैठा हुआ है। बाप कहते हैं कभी कभी हम अपनी कोई स्ट्रॉन्ग मान्यताएं होती है, चाहे वो श्रीमत के अकॉर्डिंग नहीं है, हम अपना जस्टिफाई करते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं। हम सोचते नहीं यही राइट है, ये भी क्या होगा। ओपन नहीं है टू सजेशन, वैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपने नियमों पर, लेकिन ओपन भी रहना है। तो ये बाबा कहते हैं, ये भी दे अहंकार। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। यहाँ तो बहुत अच्छा चांस है, अच्छा घूमने फिरने का भी अच्छा है, फुर्सत भी है, बल चक्र लगाओ, फिर एक दो से पूछो। चक्र लगाते समय मधुबन में फिर एक दो से पूछो, क्या पूछना है आज का क्वेश्चन, सेमिनार करो, कितना समय याद में रहे और कोई तरफ बुद्धि तो नहीं गई। वो लिख रहे हैं सभी चार्ट, 15-20 दिन पहले बाबा ने बोला था याद का चार्ट लिखो। कंटिन्यू कौन कंटिन्यू कर रहा है अभी तक? 4 ही 5, वंडरफुल। याद कितना रहे, बाकी चार्ट ठीक है, लेकिन याद का चार्ट 1 घंटा 1.5 घंटा सिर्फ इतना ही लिखना है। करो, बाबा ने कहा है ना। तो अपने को थोड़ा हम अलर्ट करेंगे जब लिखते हैं ना, चाहे 15 मिनट ही याद किया, लिखो, खुद को ही देखना है। बाबा ने आज भी याद दिलाया, बल चक्र लगाओ, फिर एक दो से पूछो कितना समय याद में रहे और कोई तरफ बुद्धि तो नहीं गई। ये आपस में सेमिनार करनी चाहिए। भल फीमेल अलग मेल अलग हो, फीमेल अलग हो, फीमेल आगे हो, मेल पिछाड़ी में हो, क्योंकि माताओं की संभाल करनी है ना, आगे बहनें हो पीछे भाई हो, इसलिए माताओं को आगे रखना है। बहुत अच्छी एकांत है, सन्यासी भी एकांत में चले जाते हैं। सदो प्रधान सन्यासी जो थे वो बहुत निडर रहते थे, जानवर आदि से कोई से नहीं डरते थे, उस नशे में रहते थे जो पहले इस तरह के सन्यासी थे। अभी तमो प्रधान बन पड़े हैं। हर एक धर्म जो स्थापन होता है पहले सतो प्रधान होता है, फिर रजो तमो में आता है। सन्यासी जो सतो प्रधान थे वो ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे, उनमें बड़ी कशिश होती थी, जंगल में भोजन मिलता था। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होने से ताकत कम होती जाती है, संकल्प शिफ्ट हो गए, फोकस शिफ्ट हो गया, ताकत कम हो गई। तो बाबा राय देते हैं, यहाँ बच्चों को अपनी उन्नति के चांस बहुत अच्छे हैं। यहाँ तुम आते ही हो कमाई करने के लिए, बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़ी होगी, बाप को याद करेंगे तो कमाई होगी। ऐसे मत समझो बाबा आशीर्वाद करेंगे, याद बाबा, बाबा का स्टैंड रख रहे अपना, ऐसे मत समझो बाबा आशीर्वाद करेंगे, कुछ भी नहीं। वह साधु लोग आदि आशीर्वाद करते हैं, लेकिन तुमको तो नीचे गिरना ही है। अब बाप कहते हैं
मुझे मुरली सुनने को मिला, मुझे फैसिलिटीज मिली, घर में अलाउ किया, 1 घंटा टाइम मिला। ये क्या है? भगवान के आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को यूज करो। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, जिन बनकर अपना बुद्धि योग ऊपर लगाओ। जिन की कहानी है ना, बोला हमको काम दो। बाप भी कहते हैं, तुमको डायरेक्शन देता हूँ, याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें सत्व प्रधान जरूर बनना है, माया कितना भी माथा मारे। हम तो श्रेष्ठ बाप को जरूर याद करेंगे। ऐसे अंदर में बाप की महिमा करते करते बाप को याद करते रहो। बाबा कहते हैं, कितना भी माया माथा मारे, बाप शिक्षा देते हैं, याद की यात्रा में तीखा जाना है। कोई भी मनुष्य को याद नहीं करो। भक्ति मार्ग की जो रस्म है वो ज्ञान मार्ग में हो नहीं सकती। मूल बात यह है, सत्व प्रधान बनना है, बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। अच्छा, घूमने फिरने जाते हो, क्या करो? चलो मुरली सुन नहीं सकते, वैसे तो मुरली तो फिर भी पढ़ तो सकते हैं, लेकिन याद तो कर ही सकते हैं ना। करते हैं घूमने फिरने जाने वाले, जो भी जब भी जाते हैं, एटलीस्ट अगर अमृत वेला वैसे तो मिस नहीं होना चाहिए, करते हैं ऐसे, चाहे घूमने फिरने गए, कौन है ऐसे? अच्छा, चाहे कैसे भी हो, वंडरफुल। और मुरली भी सुनने वाले, अच्छा, बहुत अच्छा, गुड रिजल्ट। तो बाबा कहते हैं, तो घर भी याद रहेगा। एक्चुअली वहां तो ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिनके साथ जाते हैं बाकी सारी बातें वहां निकलती है ना फिर, तो उसमें तो शक्ति ज्यादा चाहिए। तो घर भी याद रहेगा, राजाई भी याद रहेगी। ऐसे नहीं याद में बैठे बैठे गिर पड़ना है, वो तो फिर हठयोग हो जाता है। मतलब होश भी रहना है। ये तो सीधी बात है, अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना है। कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, इसलिए तो कहते हैं, बाबा तो कहते हैं, चलते फिरते खाते पीते याद में रहो। ऐसे नहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाओ, वो वाला याद नहीं कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। कई बार बाबा कहते, दूध उबल गया, बोल बाबा मैं इतनी याद में थी ना, मुझे पता ही नहीं चला। बाबा क्या कहते थे? बाबा कहते, अगर याद में होते तो दूध उबलता ही नहीं। बाबा राइट टाइम पे टचिंग देते। तो बाबा कहते हैं, इनसे ऐसे नहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाओ, इनसे कोई तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे। यह भी माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। ये भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, बाकी इनमें कुछ है नहीं। यह न ज्ञान है न योग है। उतनी देर कमाई नहीं होती है ना, मतलब जो संदेशी होते हैं, विशेषकर जिनको दिखता है और वो सब उनकी बात है। साक्षात्कार की कोई दरकार ही नहीं। वैसे हमारा अच्छा है, हम संदेशी तो नहीं है, तो एटलीस्ट याद करते हैं ना उस समय। तो ऐसों के लिए बाबा ने कहा है, वो नहीं कि भाई भोग की कोई वैल्यू नहीं। हम लोग भोग के समय एक्चुअल बाबा को याद करते हैं, क्योंकि संदेशी को तो बहुत सारे और चीजें दिखते हैं, उनके लिए बाबा ने कहा। तो साक्षात्कार की कोई दरकार ही नहीं। यह न ज्ञान है न योग है। बहुतों को साक्षात्कार हुए, संदेशी थे, वतन में जाते थे, वो आज है नहीं। माया बड़ी प्रबल है। साक्षात्कार की कभी आश भी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, मुझे ये दिख जाए, बाबा रिजल्ट देख रहे हैं ना, कुछ फायदा नहीं। इसमें तो बाप को याद करना है। कईयों को होता है ना, देखने के बाद थोड़ा इजी हो जाता है ना, बिलीव करना, याद करना, तो थोड़ा दिखना चाहिए बाबा को।
नहीं, थोड़ा दिखना चाहिए कुछ, ब्रह्मा बाबा दिखे, वतन दिखे, तो मतलब ठीक है, जहां तक वो ऐसे फीलिंग है हो जाए तो ठीक, पर वक्त आश नहीं रखो, क्योंकि उसका कोई कैरेक्टर सुधारने में, सतोप्रधान बनने में कनेक्शन नहीं है ना साक्षात्कार का और हमारी इस जर्नी में। ड्रामा को भी जानते हो, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है, इसे भी समझना है, और बाप जो डायरेक्शन देते उस पर भी चलना है। बच्चे जानते हैं हम फिर से आए हैं राजयोग सीखने, भारत की बात है, यही तमो प्रधान बना है, फिर इनको ही सतो प्रधान बनना है। बाप भी भारत में ही आकर सबकी सदगति करते, ये बड़ा वंडरफुल खेल है। अब बाप कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चे, घूम फिर कर बाबा स्पेशल बात है अपने को आत्मा समझो। तुमको 84 का चक्र लगाते हुए 5000 वर्ष हुए है ना, अब फिर वापस जाना है। ये बातें और कोई कह न सके। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। ये बेहद की पाठशाला है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वह कौन सा टीचर है? बाबा अपना 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 गुण, मैं ऐसा टीचर हूँ। कौन सा टीचर है बाबा? नई नई बात है, बहुत कम बाबा यूज करते वो चीज। बाबा कौन सा टीचर है? कौन सा टीचर है बाबा? एक भी गेस नहीं, नई बात नहीं। रमणीक टीचर है, रमणीक से थोड़ा नजदीक। सुप्रीम टीचर, सुप्रीम टीचर। बाबा कहते मैं बड़ा उस्ताद टीचर हूँ। उस्ताद और उमंग उत्साह फर्क है। हाँ, मतलब हाँ, समझदार होशियार उस्ताद टीचर हो, और फिर उमंग उत्साह भी है। हाँ, वो उस्ताद टीचर है, बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत प्रेम से समझाते। कितने अच्छे अच्छे बच्चे, देखो बाबा बहुत प्रेम से समझा रहे हैं, क्या बात। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़े आराम से 6 बजे तक सोए हुए रहते हैं। है कोई कैटेगरी इसमें? हाँ, कोई हंस रहा है? कोई तो नहीं है 6 बजे तक? नहीं है ना? अगर है चलो हाथ नहीं उठाओ, पर बाबा मतलब बाबा का बच्चा बने और 4 बजे गुड मॉर्निंग करके ही सो जाओ एटलीस्ट, उस समय मिलो मुझे। तो बाबा कह रहे 6 बजे तक सोए हुए रहते हैं, माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, और जब भी उठते हैं, जिनको संकल्प होता है उठना चाहिए लेकिन फिर भी हो जाता है। कल रात को ये हुआ ना, नींद नहीं आई ना, फिर ये फोन आ गया ना, फिर ये लेट हो गया ना, फिर ये काम था, कितने सारे रीजन। बट एक्चुअली क्या था? बोलो विवेक भाई, एक्चुअली क्या था? दृढ़ता ही नहीं थी। वो नहीं बोलते ये हो गया था, ठीक है। बाबा कहते माया एकदम नाक से पकड़ लेती, हुक्म चलाते रहते। शुरू में तुम जब भट्टी में थे तो मम्मा बाबा भी सेल्फ सर्विस करते थे, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। बाबा तो जानते हैं, महारथी घोड़े सवार प्यादे नंबरवार है। कई बच्चे बड़ा आराम से रहते हैं, अंदर सोए रहते। बाबा की मुरली चल रही है, सोए रहते। बाहर में कोई पूछे फलाना कहाँ है, तो कहेंगे है नहीं, परंतु अंदर सोए पड़े हैं। मधुबन में जाते हैं या समर्पित जीवन में भी
क्या क्या होता रहता है, कोई एक रीजन है, वो एक अलग बात है। कभी तबीयत ठीक हो नहीं हो, तब भी बाबा ने कहा है, तबीयत ठीक नहीं भी हो तो भी बाबा ने क्या कहा हुआ है मुरली के समय। हाँ, चाहे खाट में बैठे बैठे आप नहीं ला सकते हैं वो, लेकिन खाट में लेटे लेटे मुरली तो सुनो। बाबा कह रहे हैं कोई ऐसा होगा उस समय, अंदर में सोए रहते हैं, क्या क्या होता रहता है। बाबा समझाते हैं, संपूर्ण तो कोई बना भी नहीं है। देखो, जानकी दादी का भी फॉर्मूला था, तो बोलते थे ना दादी को, दादी आप वहां बैठ के योग करो या चलो पीछे बैठ जाओ। दादी कहती एक दिन भी मैं नहीं आऊंगी तो कितनों को संकल्प चलेगा, उतना मेरा विक्रम होगा। आज दादी नहीं आई, क्या बात है। तो ये भी एक जिम्मेवारी फील करना कि अगर मैं क्लास में नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तो कितनों को लगेगा अच्छा वो नहीं करता है। हाँ, मतलब ऐसे जो भी है पुराने हैं या, तो दूसरों को संकल्प तो चलेगा ना। बाबा इसलिए कहते हैं जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। बाबा तो जानते हैं महारथी घोड़ेसवार प्यादे नंबर वाले कई बच्चे बड़ा आराम से रहते हैं। बाबा समझाते हैं संपूर्ण तो कोई बना भी नहीं है, कितनी डिस सर्विस कर लेते हैं। नहीं तो बाप के लिए गायन है, चाहे मारो चाहे प्यार करो, हम तेरा दरवाजा। भाई आज थोड़ा मारा ना बाबा ने, पर प्यार करो। कुछ भी हालत में बाप को नहीं छोड़ना है। यहाँ तो थोड़ी बात पर ही रूठ पड़ते हैं, मतलब इतनी सी बात में फीलिंग आ गई, देखा ही नहीं मेरे तरफ, मुझे ओम शांति नहीं करी। दीदी सब इतनी बिजी थी, मेरे तरफ ओम शांति नहीं करी, सबसे बातें कर रहे हैं। ठीक है, वो बात बड़ी भी होती है, लेकिन सपोज ऐसा कुछ हुआ, क्या करे, क्या मतलब, रूठ होना, रूठ जाना। बाबा कहते योग की बहुत कमी है। ये भी क्या हुआ, देवीमान मुझसे नहीं करी। बाबा कितना बच्चों को समझा रहते हैं, परंतु आपको पता है ना कितनी बार बाबा ने दादी जानकी और प्रकाश मणि दादी की, बाबा टोली दे रहा है, सब सबको आके दृष्टि देके टोली दे रहा है। दादी जानकी आई, देखा भी नहीं, दिया भी नहीं टोली, वेट करती रही दादी। सबको पूछा, और प्रकाश मणि दादी आए थे बाहर से सेवा पे, सबको पूछा, उनको देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। मनमोहिनी दीदी सबके सामने बाबा ने कुछ बात के लिए, गलती किसी और की थी, करेक्शन किया दादी दीदी को। और ऐसे ऐसे थोड़ी करना होता है, ये करते हैं ऐसे। सबके जाने के बाद दीदी ने बोला बाबा आप मुझे पहले बता देते, मुझे तो, बोला बच्ची आपके लिए थोड़ी बोला था, मेरी मिठास मेरी भावनाएं फिर भी वैसी ही रही, ये है, मैंने पास कर लिया। चेंज हो जाती है फिर तो क्या, फिर तो हो गए, फेल हो गए। बाबा कहते हैं तो रूठ पड़ते, योग की बहुत कमी है। बाबा कितना बच्चों को समझाते रहते हैं, परंतु कोई में ताकत ही नहीं है जो लिखे। योग होगा तो लिखने में भी ताकत भरेगी। बाप कहते ये अच्छी रीति सिद्ध करो, गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। बाप आकर तुम बच्चों को सब बातों का अर्थ समझाते, बच्चों को यहाँ नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से फिर खत्म हो जाता है। टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। हम कमाई कर यज्ञ को देवे, ऐसे ख्याल रख, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब इसलिए हम कमा रहे हैं ताकि एट द कॉस्ट ऑफ मुरली, उस समय हम हम कमाई करेंगे ना तो यज्ञ में दे सकते हैं, इसलिए
अमृत वेला भी नहीं, मुरली भी नहीं, ये बाबा कहते हैं। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए आए हैं, फिर तुम अपना नुकसान कर रहे हो। यज्ञ में तो जिन्होंने कल्प पहले मदद की वो करते रहते हैं और करते रहेंगे। तुम क्यों माथा मारते हो किस बात में? यह करे वह करे, इसने सेवा नहीं की, इसने करी। वो कहते इसमें तुमको नहीं सोलाना है बुद्धि, ड्रामा में नूंद है। जिन्होंने बीज बोया है वह अभी भी बोएंगे। हाँ, जितना जो सेवा करते हैं, धन से मदद करते हैं, तन मन धन से, जिन्होंने कल पहले किया थे वो करेंगे, जिनका पद होगा वैसे करेंगे। यज्ञ का तुम चिंतन नहीं करो, अपना कल्याण करो, अपने को मदद करो। भगवान को तुम मदद करते हो क्या? हम भगवान को मदद करते हैं क्या? हाँ है या ना है, या दोनों है? वैसे एक तरफ से हाँ है, वी आर गॉड्स हेल्पर्स, जो उनकी श्रीमत अकॉर्डिंग चलते। लेकिन आज के हिसाब से भगवान को हम मदद करते हैं आज के हिसाब से? हाँ या ना? बोलो राजू में। नहीं, बाबा कहते हैं भगवान से तुम लेते हो या देते हो ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बाबा तो कहते हैं मतलब जो बाबा हम भगवान मेरा भाग्य बना रहा है, मुझे ये संकल्प दिया सेवा का, मेरा भाग्य बना, भगवान को मैं क्या दे सकती? तो बाबा कहते बाप कहते हैं लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, संगम पर ही तुम दोनों तरफ देख सकते हो। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। सारा दिन संगम पर खड़े रहना चाहिए। बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं, अभी पहले देखो, और इस तरफ संगम पर खड़ा रहना मतलब अपनी पुरानी लाइफ और अभी की लाइफ दोनों को देख के देखो कि बाबा हमको क्या से क्या बना रहे हैं। तो यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं। कल्प पहले भी, सॉरी, बाप का पाठ कितना वंडरफुल है। घूमो फिरो, ठीक है, ट्रैवलिंग जिनको जो ज्यादा करते हैं ना, घूमो फिरो लेकिन याद की यात्रा में रहो। बल्कि एक्चुअली ज्यादा चाहिए याद की, क्योंकि भोजन इस तरह का एक रूटीन में तो फिर भी हम इजीली याद कर सकते हैं, पर बाहर जाओ तो और ही कितने वाइब्रेशंस वाले के साथ है। घर में तो फिर भी प्रोटेक्टेड है, एक नॉर्मल वाइब्रेशन, उसमें तो ज्यादा याद चाहिए। तो बाबा कहते हैं घूमो फिरो फिर भी याद की यात्रा में रहो। बहुत बच्चे, बहुत कंप्लेन है आज बाबा की। एक कंप्लेन थी देवाभिमान, रूसना। बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, याद की यात्रा से बेड़ा पार होना है। कल्प पहले भी बच्चों को ऐसे समझाया था, ड्रामा रिपीट होता रहता है। उठते बैठते सारा कल्प वृक्ष बुद्धि में याद रहे, यह है पढ़ाई। बाकी धंधा आदि तो भल करो, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए ना। स्वीट बाप और स्वर को याद करो, जितना याद करेंगे तो अंत मते सो गति हो जाएगी। बस बाबा याद करना मतलब क्या? देखो, बस बाबा अब आपके पास आए कि आए, बाप की याद में फिर श्वास भी सुखेला हो जाएगा, मतलब सुख देने वाला होगा। ब्रह्म ज्ञानियों के श्वास भी सुखाले, मतलब सुख वाले हो जाते हैं, ब्रह्म की याद में रहते हैं। परंतु ब्रह्म लोक में कोई जाता नहीं है, आप ही शरीर छोड़ दे, यह हो सकता है। कई फास्ट उपवास रखकर शरीर छोड़ देते हैं,
वो ठीक है, मतलब इस तरह से अपने शरीर को वो करते हैं, फिर शरीर छोड़ देते हैं। कोई एक पर्टिकुलर कॉज के लिए भी करते हैं ना, कि जब तक ये नहीं करेंगे हम नहीं खाएंगे, तो ये ठीक है। बाबा की याद में शरीर छोड़े, ये पर्टिकुलर कॉज के लिए शरीर छोड़े, बाबा कहते हैं वो दुखी होकर मरते हैं। अंडरलाइन क्या है? क्योंकि उनके अंदर वो कंप्लेन थी ना कि ये ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं, वो कंप्लेनिंग फीलिंग थी ना आत्माओं के लिए, सुखी होकर शरीर नहीं छोड़ा। बाप तो कहते बच्चे खाओ पियो बाप को याद करो, तो अंत मते सुगति हो जाएगी। मरना तो है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप बच्चों दादा की को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। मुंह फिरो, याद की यात्रा में रहो। अच्छा, पहला पॉइंट है सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। ऐसा आराम पसंद बनना नहीं जो डिससर्विस हो। ऐसा आराम पसंद नहीं बनो जो डिससर्विस हो। बहुत बहुत निरंकारी रहना है, बहुत बहुत निरंकारी रहना है। अपने को आपे ही मदद कर अपना कल्याण करना है। अपने को आप पे ही मदद कर अपना कल्याण करना है। दूसरा है धंधे धूरी में ऐसा बिजी नहीं होना है। ठीक है, सभी है ना आज पांडव, सभी भी ऐसा बिजी नहीं होना है। कैसा? जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ही ना मिले। समझा? हाँ, सभी पांडव सुन रहे हैं? ठीक है दिलीप भाई, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि जब मुझे पढ़ाई के लिए टाइम नहीं और याद की यात्रा के लिए। देहाभिमान बहुत खोटा और खराब है, इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। अच्छा, वरदान है कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले परदर्शन मुक्त भव। कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले परदर्शन मुक्त भव। जितना संगठन बड़ा होता जाता है बातें भी उतनी बड़ी होगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए न देखे, सुनते हुए न सुने, अपना स्वचिंतन में रहे। स्वचिंतन करने वाली आत्मा परदर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है तो अपने आप को जिम्मेवार समझते हो तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना जहां तक हो सका, कल्याण किया और फुल स्टॉप। फर्स्ट तो सुनना नहीं है, उस दिन भी था ना मुरली में। सुनना का मतलब ही है इंटरेस्ट से सुनना, पार्टिसिपेट करना, और फिर उस पर चिंतन चलाना, फिर तो अच्छी पार्टिसिपेशन है। और फिर अगर दूसरे को भी बोला उसकी गलती, मतलब क्या है? फिर तो अच्छे भी कर्म कर रहे हैं। और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, जिम्मेवार समझते हो मुझे सुनना पड़ेगा, लेकिन अंदर परदर्शन न चले, इतना ब्रेक पावरफुल। मेरे मन में उसके प्रति वही भावना जैसे पहले था वैसा वैसा।
स्लोगन है, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। स्लोगन है, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। अव्यक्त इशारे 17 तारीख। पुरानी बातें, पुराने संस्कार, ऐसे अनुभव हो जैसे कि ना मालूम कब की पुरानी बात है, ऐसे नाम निशान खत्म हो जाए। इसके लिए अपनी बुद्धि से उपराम, फर्स्ट बियॉन्ड की फीलिंग। दूसरा, संस्कारों से भी उपराम, संस्कारों से उपराम, बहुत अच्छा बात बाबा ने कही। मेरे संस्कार है, इस मेरेपन से भी उपराम। मैं यह समझती हूँ, ये ठीक है, मैं यह समझती हूँ, बोलते हैं ना, मेरे हिसाब से मैं यह समझती हूँ, इस मैंपन से भी उपराम। हाँ, राय देके राय से न्यारा, वही जो बताया ना, मेरी राय मानी जाए, नहीं होता है फिर गुस्सा या कुछ भी मनमुटाव, इससे भी उपराम। जहां मैं शब्द आता है वहां बाप दादा याद आए, जहां मेरी समझ आती वहां श्रीमत याद है। मैंपन से उपराम, ये है रियल उपराम। वही है, अपनी शुभ भावना वैसी की वैसी रहे। बहुत अच्छा एक स्टोरी है ना, मुझे भी याद आया। वो एक जन की फैक्ट्री थी, तो उसने अपना कूड़ा जो है कुछ पीछे कुछ सामने कुछ पड़ोसी के आगे रख दिया, 2 बकेट कूड़ा। और वो पड़ोसी ने देखा सुबह, फिर रख दिया, कुछ बोला नहीं। कुछ दिन के बाद उसके पास वो गार्डन, मैंगो का था गार्डन, मैंगो आए, एकदम फ्रेश मैंगोज थे। तो पहला जाके वो उसने वो छाबड़ा जो था लेके गया और उसके पास खटखटाया, वो खुले ही नहीं। उसको लगा बात पता है, अब कुछ बोलने आया होगा, कंप्लेन करने आया होगा, करता रहा। फिर उसने बोला मैं कुछ देने आया हूँ। तो उसने कहा कि, फिर उसने खोला तो बोला ये देखो, ये मैंगोज फ्रेश आए थे, तो मुझे लगा आप मेरे सबसे पहले पड़ोसी है, तो पहले मैं आपको दूं। नेचुरल क्या होगा, शर्मिंदा हो गया। बोला कि, फिर खुद ही सॉरी बोला उसने। फिर बोला पर आपको ख्याल नहीं आया, देखो मैं तो सॉरी हूँ, फिर एडमिट किया तो, कि भाई मैंने ऐसे किया। तो उसने क्या कहा, देखो आप मेरे पास जो है वो मैं दूंगा। तो ये होता है, अपने वो इम्पैक्ट में नहीं आना है। कुछ भी कोई सुने करे किसी भी, हमको हमारे पास जो है वो देना है। अच्छा जी, चलो जी।